प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन एवं नामकरण की जो पृष्ठभूमि है और हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा है उस पर हमने चर्चा की। आज हम विस्तार से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके विभिन्न जो कालखंड है उनका जो नामकरण किस प्रकार से किया गया है। विद्यार्थी, जैसा कि आप सबको विदित है कि हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन है उसको लेकर विद्वान एकमत नहीं है, यानी कालखंडों के विभिन्न जो नाम है वह विद्वानों द्वारा सुझाए गए हैं। और इस प्रकार से जो मतभेद के कारण विभिन्न कालखंडों के जो भिन्न भिन्न जो नाम उभर कर जो सामने आए हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कालखंडों के लिए कौन कौन से नाम विद्वानों द्वारा सुझाए गए हैं और उन नामकरणों के पीछे किस प्रकार की युक्तियुक्तता है, किस प्रकार से वे नाम सार्थक है। उन नामों से जो जो वह काल विशेष है या जो साहित्यिक युग है उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसकी जो मूल जो विशेषताएं हैं, क्या उस नामकरण के द्वारा प्रकट हो पा रही है। और कौन सा जो नाम है, यद्यपि विद्वानों में मतभेद होने के बावजूद भी कौन सा नाम है जो सर्वमान्य हो चुका है, ज़्यादातर विद्वानों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम जो कालखंड है जिसके लिए सर्वमान्य नाम है आदिकाल, यानी जो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का जो कालखंड है हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है या आदिकाल है, उसको लेकर विभिन्न जो विद्वान हैं उनके द्वारा कौन कौन से नाम सुझाए गए हैं, इसको थोड़ा मैं आपके लिए दृष्टिगोचर कर देता हूँ। प्रथम नाम जो है वह आदिकाल के लिए ग्रियर्सन द्वारा सुझाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा है, ग्रियर्सन से पूर्व शिव सिंह सेंगर, मिश्रबिंदु तो क्षमा कीजिएगा, विश्वबिंदु तो बाद में आते हैं। शिव सिंह सेंगर है, गासा दत्तासी है, इन विद्वानों द्वारा नामकरण और काल विभाजन नहीं किया गया है। तो जो काल विभाजन और जो नामकरण है वह ग्रियर्सन से प्रारंभ होता है। ग्रियर्सन द्वारा आदिकाल के लिए यहाँ जो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का जो कालखंड है उसके लिए उनके द्वारा जो नाम सुझाया गया वह है चारण काल। इन नामों को लेकर भी हम अलग से चर्चा करेंगे विस्तार से। मिश्र बंधुओं द्वारा जो नाम सुझाया गया है आदिकाल के लिए वह है प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत
कालक्रम की दृष्टि से इस काल को आदिकाल कहा, परंतु प्रवृत्ति की दृष्टि से इन्होंने इस काल का जो नामकरण किया वह है वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उनकी जो इतिहास की जो रूपरेखा है, यदि भी विद्वानों द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, परंतु उनके द्वारा आदिकाल के लिए सुझाया गया नाम वीरगाथा काल बड़ा ही विवादित रहा है। उसको भी हम आगे विस्तार से देखेंगे। और अन्य जो विद्वान जो इस काल को वीरगाथा काल नहीं मानते हैं, उन्होंने जो विभिन्न जो नाम सुझाए हैं, उनमें राहुल सांकृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इस कालखंड यानी आदिकाल के लिए जो नाम दिया है वह है बीज वपन काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा इसे वीरकाल की संज्ञा दी गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण किया आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो वीरगाथा काल नाम जो सुझाया गया है, उसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विरोध किया और विभिन्न तर्क एवं प्रमाणों के साथ में जो उनके द्वारा जो नाम सुझाया गया, उन्होंने कहा कि यद्यपि कोई इस प्रकार की विशेष प्रवृत्ति वह इस कालखंड में इस साहित्य युग में देखने को नहीं मिलती है, यानी विभिन्न जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं उनका कोलाहल सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी यदि इस साहित्यिक कालखंड को यदि आदिकाल नाम दे दिया जाए तो जो नामकरण को लेकर जो मतभेद है वे सुलझ सकते हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत जो लिखा गया है, उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस कालखंड को संधि काल एवं चारण काल के नाम से अभिहित किया है। इस प्रकार जो 14वीं शताब्दी से, क्षमा कीजिएगा, 10वीं शताब्दी से जो 14वीं शताब्दी का जो कालखंड है, ये बड़ा ही विवादित काल रहा है। इसी कारण सबसे अधिक जो नाम जो सुझाए गए हैं विद्वानों द्वारा, वह इसी काल को लेकर सुझाए गए हैं। यह जो कालखंड है, इसकी जो समय सीमा है वह भी विवादित रही है, और इस कालखंड को क्या नामकरण दिया जाए, इसको लेकर भी विभिन्न जो विद्वान हैं वे एकमत नहीं है। अगले जो हमारी जो कक्षा रहेगी उसमें हम इन नामों की सार्थकता को लेकर, इन नामकरणों की विभिन्न जो नामकरण सुझाए गए हैं उनकी जो उपयुक्तता है उसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो नाम सुझाए गए हैं उसमें ग्रीष्म द्वारा जो चारण काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाया गया वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत काल इत्यादि जो नाम हैं, ये प्रमुख है। चूँकि यह हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड है, इसमें जो हिंदी साहित्य की जो हिंदी जो भाषा है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मूल रूप से संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से
हिंदी साहित्य की जो विभिन्न जो उपभाषाएं हैं, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है, इन सब का जन्म हुआ है। तो ये जो कालखंड है, इसमें भाषा को लेकर भी विवाद रहा है। भाषा का कौन सा रूप है उसे हिंदी माना जाए और किस रूप को अपभ्रंश माना जाए। कौन सी जो विशेषता हैं जिनके आधार पर, कौन सी जो प्रवृत्तियाँ जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो अमुक जो रचना है, अमुक जो कवि है, इसको अपभ्रंश के अंतर्गत माना जाए और इसको हिंदी के अंतर्गत माना जाए। इन प्रवृत्तियों को लेकर भी हम विस्तार से आगे की कक्षाओं में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसको लेकर अध्ययन करेंगे और विस्तार से जो आदिकाल के जो विभिन्न जो नाम जो सुझाए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।